राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारधाराओं के बारे में और आजाद पार्टी की विचारधाराओं के बारे में हर बिंदु के ऊपर आपके बीच में बात रखी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं अल्प बात के अंदर ही मेरी बात खत्म करूंगा। साथियों, आप सबको पता है, मारवाड़ी में एक कहावत है कि कोई चीज हो या कोई बात हो पता नहीं पता करिया करे। कोई चीज ने आप जैसे पलिंडर पानी है पी था पड़े कि वो पानी मीठो है खारो है। तो पुखराज जी ग्रेक साहब आपरे बीच में नया नहीं है। 5 साल आप आशीर्वाद हुई, 36 कौम रे आशीर्वाद हो। राजस्थानी विधानसभा महीने भोपाल के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करियो। और आप सबने ध्यान है कि चाहे 10 साल हो टाबरी हो, चाहे 80 साल हो बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य कोई बुजुर्ग है, वही मान सम्मान 10 साल बचन दियो, वही मान सम्मान 80 साल पिता तुल्य बुजुर्ग दियो। आप सबने ध्यान है। और बहुत बड़ी विशेषता खासियत कि भोपाल के विधानसभा महीने कोई कोनेरो, कोई भी ग्राम पंचायत कोई भी सरपंच साहब, चाहे सरपंच साहब बोले की पार्टी रे भी चाहे कोई भी विचारधारा रहा, लेकिन ग्रेक साहब ने घर जाए और आपने ग्राम पंचायत विकास के वास्ते कोई भी काम मांगियो तो मैं दावा साथ कर सकूं। ग्रेक साहब उन सरपंच साहब ने यूं नहीं पूछियो कहते की पार्टी रहो, क्या विचारधारा हो। ग्रेक साहब आपने हाथों उतर दियो। तो साथियों ने मैं एक निवेदन करूं, और उन्होंने 25 तारीख ने तमाम ग्राम पंचायत 36 कौम रे जवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने एक ही निवेदन करूं कि ग्रेक साहब ने पानी की बोतल मत आप हाथों अंगूठो दबाई और ग्रेक साहब ने फंसा राजस्थानी विधानसभा में भेजना, इतनी जमील आपने बीच में करूं। आजाद पार्टी का जिला अध्यक्ष भाई मारा पैसा बाबार आपने बीच में बात बतावता कि कोई भी दुख ने घड़ी महीने मैं कभी याद करा भाई साहब, मैं आपने जरूर बात बताऊं। मैं जगी ग्रेक साहब महीने ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेताओं में एक ही खासियत देखी कि कोई भी तकलीफ, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, किसी कौम के साथ अगर अन्याय की बात हुई तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने उस परिवार के सुख दुख के अंदर, चाहे धरने प्रदर्शन की बात हो, चाहे न्याय दिलाने की बात हो, सबसे पहले जाकर उनके बीच में इसलिए बैठते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की पार्टी के नेता हाईकमान इसकी जनता को समझते हैं और बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आला कमान अपने नेताओं को समझते हैं कि नेताजी का और पार्टी का इशारा होगा तब न्याय दिलाने के लिए जाएंगे। समाज की बात नहीं करेंगे, समाज की बात वोट मांगते समय करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं की खासियत है कि हमारा कोई हाईकमान है तो ये जनता जनार्दन हाईकमान है, कोई हमारा हाईकमान नहीं है। जनता ही माई बाप है, जनता ही हाईकमान है। तो मैं आपने एक ही निवेदन करूं, आने वाली 25 तारीख ने मजबूती हूं ग्रेक साहब के पक्ष में मतदान करना है। और मैं आपने निवेदन करूं कि आजाद भीम सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सेना इन गढ़ फतेह करेला। मैं अपने बड़ी जोश और जुनून के साथ कहना चाहूँ, बड़े प्रेम प्यार हूँ 36 कौम रो साथ ले आई और इन चुनाव ने प्रेम और भाईचारा लड़ना और ग्रेक साहब ने फतेह विधानसभा में भेजना। मारी बात खत्म करूं, मैं इतना ही भरोसा दिलाऊं जगह भी जवान और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आया, आप सब लोग पुखराज जी गरक बन और जय भीम झंडे ने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे ने हर गरीब की ढाणी तक लेके जाएंगे। विकास की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, नफरत की दुनिया में नफरत पैदा नहीं होने देंगे। ग्रेक साहब ने 5 साल के अंदर कोई भी भोपाल के अंदर कहीं भी कोई भी विवाद नहीं किया, भाईचारे को बढ़ावा दिया, भाईचारे को हमेशा इन्होंने सर आसमान पे रखा, कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की। नफरत की राजनीति कहाँ होती है मैं आज नहीं कहूंगा, जो बड़ी सभा होगी परसा मलेना स्टेडियम में वहां बात करेंगे। यहाँ भाईचारे की बात होगी, साथ की बात होगी, विकास की बात होगी, सब साथ चलेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय तेजा जी, जय आरएलपी। हमारे बीच रामकिशोर जी हरिजन फौजी साहब को आज पार्टी जोधपुर उप जिला अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति दे रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे पधारें और मेरा निवेदन रहेगा साहब से कि उनको दुपट्टा पहनाकर ये नियुक्ति प्रदान करें। ये साहब श्रीमान रामकिशोर जी हरिजन फौजी साहब जो आज से हमारी पार्टी में जोधपुर जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो रहे हैं, तो इनका पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साथ ही निवेदन कि वो अपना संबोधन साहब का स्वागत कर रहे हैं। अगली कड़ी में निवेदन श्रीमान मुन्नाराम जी दिवराया
मुन्नाराम जी बड़ोला और होलाराम जी बड़ोला साहब से निवेदन की वो हमारी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जल्दी पधारें। और निवेदन रहेगा श्रीमान रामकिशोर जी फौजी साहब से कि वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। राम राम शाह, वीर तेजा जी महाराज की, भीमराव साहब की। मैं एक छोटा सा आदमी आपके सामने समस्त खड़ा होकर के कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं गांव खारिया खंगार से रामकिशोर हरिजन साहब को भोलाराम जी विदेवरी माते जाय पर में समर्थन दियो और साहब रे सामी कियो, मने कोई बुलायो को नहीं हो। मैं अपनी तन मन धन से साहब का समर्थन किया और साहब रे कने जान देवरी माते भोलाराम जी देवरी माते समर्थन देन शामिल भी हो आरएलपी के अंदर। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अब मैं फौजियां रे बारे में मैंने घनी की हो साहब, लड़ने वाला कोई को नहीं है। 4 साल री नौकरी रे महीने कहीं तो एक फौजी बनेगा। एक फौजी को सिपाही बनने में मिनिमम 5 साल लगते हैं। एक आदमी को गांव से जाने के बाद में एक फौजी बनने के लिए उसको 5 साल लगते हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि 4 साल में वापस भेज देंगे। तो यह है आपके सामने सरकार। रही दूसरी बात, अभी ये 2 एड़े महानुभाव, नाम कहीं है हनुमान। तो हनुमान जी को तो सभी जनता पूछती है और आनो नाम रख दियो बेनीवाल साहब। हनुमान बेनीवाल साहब तो नाम ही हनुमान है, तो देख लो कितो काम आवेला आप रे। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद आज पूरा भारत रे महीने छायोड़ा है ना। आप लोग खुद देखा हो, अट खुद आयब्रान मीटिंग लेन किया है तो सभी जनता को मालूम है। दोनों जनता मिल पड़ा, दोनों भाई मिल पड़ा ना, और गठबंधन कर पड़ा ना। अगर अपन ने लेन आया है तो अपन इन गठबंधन मजबूत करना है। और आने वाली 25 तारीख रा जट केतलियाला खड़ा है, उठ केतलियाला दीजो। और जटे बोतल है, उठे बोतलों पूरा समर्थन दे करके विजय बनाना है। दूसरी बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा, मेरे हरिजन भाई मेरे ख्याल में आज तक इस मंच पर नहीं बैठा है। यही एक पार्टी है जो मेरे को ला करके यहां बिठाया है। आपके चरणों के दास हूं मैं और मेरे को यहां जगह मिली है, तो समझ लो कि पिछड़ी कौम के लिए क्या किया होगा इन्होंने और क्या करेंगे। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं मेरे वाल्मीकि भाइयों से कि ज्यादा से ज्यादा मैं अभी घूमूंगा मेरे पूरा क्षेत्र के अंदर, और मेरे वाल्मीकि भाई तो मेरे साथ हैं, रहेंगे। जहां भी अभी मैं 3 दिन पहले काफी जगह घूम के आया, बावड़ी से लेकर के ठेठ अपना नेत्रा तक, इधर खियूसर तक, जान दे क्यों माहौल क्यों साहब आप आएगा आरएलपी में तो मैं थाने हाथे हाँ। तो मैं निवेदन इतो ही करनी चाहूंगा, हमारी वाल्मीकि समाज रा जितना भी भाई है वे हमारे हाथे है, और हाथे नहीं भी है वे भी हाथे आवेला। कहीं भाई एक फौजी है आएगो जी को हाथ आलो। मैं आपने इतो ही कहनी चाहूं, ज्यादा तो मारू की नहीं कही जाए। मारो आउना लो 25 तारीख रो बोतल ने हेटी भर दीजो, भरोला भरनो है, अच्छी तरह भरनो ताकि ढूंढने डूब जावे। मैं मेरा वचन समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रामकिशोर जी फौजी साहब को। अब मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्रीमान निवास जी गोदारा बावड़ी से कि वो आए और कम से कम 1 मिनट में अपना उद्बोधन समाप्त करें। श्रीमान रामनिवास जी, श्रीमान रामपाल जी बारूपाल लवेरा,
और रमेश जी बिकुंदिया, रतकुड़िया, मंगेश जी पवार अभी आज आरएलपी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो मंच पर पधारें। उनका पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। रामनिवास जी गोदारा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बावड़ी। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। भोपालगढ़ की इस पवनधरा के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, भोपालगढ़ की जनता के लाडले प्रत्याशी पुखराज गर्ग की इस नामांकन सभा के अंदर मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण और भोपालगढ़ की देवतुल्य जनता जनार्दन, आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य टाइम निकालकर हमारे एमएलए साहब का हौसला अफजाई करने के लिए आज इस प्रोग्राम के अंदर पधारे। मैं सभी सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों और युवा नौजवान युवा साथियों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि साथियों, राजस्थान के अंदर पिछली राजस्थान के अंदर 20 साल के अंदर दोनों ही पार्टियों ने किस प्रकार से राजस्थान की भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 5 साल के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता आपस में एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगा रहे थे कि मैडम ने भ्रष्टाचार कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम आके एक साथ बैठ गए। तो अपन सभी को एक ही निवेदन रहेगा कि आने वाली 25 तारीख को पुखराज जी गर्ग को बोतल के निशान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपन को भोपालगढ़ से विजय बनाना है। एक बार बैठो भाई लोग, बैठो 5 मिनट के अंदर एमएलए साहब का भाषण हो रहा है, उसके बाद आपको फ्री करना है। 5 मिनट बैठो, 5 मिनट, 5-10 मिनट का प्रोग्राम है। 5 मिनट बैठो, एमएलए साहब का भाषण हो रहा है, उसके बाद आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा, 25 तारीख को सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट करना है और पुखराज जी गर्ग को विधानसभा में भेजना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्ग साहब से पहले 1 मिनट का समय लूंगा मैं ओम जी भाई साहब के लिए। मेरा निवेदन रहेगा ओम जी भाई साहब रतकुड़िया वो आए और अपना उद्बोधन दें। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कि इतना समय आपने दिया है, आपका दिल से शुक्रिया। साहब को सुनना है, आप अगले 10-15 मिनट के लिए शांति से बैठिए। ओम जी भाई साहब रतकुड़िया। आज इस नामांकन रैली में जो आप युवा साथी आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है और वक्ता भी ज़्यादा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप 25 तारीख को जो ये हमारा गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में विश्वास रख के उस पर खरा उतरना है। इस गठबंधन के लिए मैं विशेष तौर से भोपालगढ़ के जो हमारे लोक लाडले विधायक पुखराज जी गर्ग और हमारे भीम आर्मी के युवा कमांडर या गए भोपालगढ़ का कोहिनूर भाई सरवण, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे दलित भाइयों युवाओं को आप, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का प्रचार करेंगे क्योंकि उनको ये कतई नहीं पता है, क्योंकि जब देश के अंदर 2 सबसे बड़े किसान नेता हुए, चौधरी सर छोटू राम और बाबा साहब अंबेडकर, उनकी हमेशा से ये सोच थी कि किसान और दलित साथ चले और साथ राज करें।
लेकिन ये तिलक तराजू और तलवार वालों ने हमेशा हमको बांट करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा फेसबुक का जमाना है और ज्यादा किसी प्रकार का आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि किसी प्रकार की इस तरह की भ्रामक बातें न लिखें, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है। अपन को विचार अच्छे रखने हैं और अपन को लोगों को ये बताना है कि हम ये करेंगे। पुखराज जी गर्ग ने 5 साल में, जिसमें 2-2.5 साल कोरोना खा गया, फिर भी इस आदमी ने रात दिन मेहनत की है। कोई काम छूट भी गया होगा जरूर, लेकिन इस आदमी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। ये मैं आपको कहता हूँ। और हो सकता है कुछ काम नहीं भी हो गए, छोटे मोटे काम, क्योंकि बड़े राजवाड़ा ने हमेशा इनके आड़ी दी है। इनको हमेशा काम रोकने की कोशिश की है। उन लोगों ने हर काम रोकने को, फिर भी हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने इनका साथ दिया। पुखराज जी सीधे हैं, ये ज्यादा सीधे हैं, वो ज्यादा बदमाश है ऊपर वाले। तो अपने को पास दोनों ही है, ऊपर वाला भी है, तेज भी है, धीरे भी है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को बोतल के निशान पर और कहीं दूसरी जगह भी अपने कार्यकर्ता मिले तो बोतल और केतली का प्रचार करना है और दलितों और किसानों के इस गठबंधन को आगे बढ़ाना है। वो दिन दूर नहीं जब किसान और दलित मिलकर के इस देश पे राज करेंगे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा मिसप्रचार करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय में था तो हमारे वाइस चांसलर थे श्यामलाल जी जेदिया, जो जोधपुर के हरिजन जाति से थे। वो मैं उनके बहुत ज्यादा करीबी था। वो हमेशा कहते थे, मिस्टर ओम प्रकाश, मैं जब राजा महाराजाओं के साथ बैठता हूँ ना, तो क्या बताऊँ, वही जमाना था जब मेरी माँ बाजार में निकलती थी, हमको ढक लेती थी कि अरे राजा साहब आ रहे हैं। आज मैं उन्हीं के साथ बैठती हूँ। लेकिन ये बैठने का कारण क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर का। अम्बेडकर साहब ने शिक्षा दी। शिक्षा ही एक वो तलवार है जिससे आप इनसे झगड़ सकते हैं, और शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करो, पढ़ाई में अवसर बनाओ और 25 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा बोतल के निशान पे वोट देके इस दलित और किसान एकता को जिंदाबाद के साथ भोपालगढ़ की धरती से सूर्य उदय होगा। यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भीम, जय वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी आप सामने खड़े हैं, पुखराज जी का उद्बोधन होगा। आप प्लीज, आपसे निवेदन है, अभिराज जी जो चाय के पास बैठे हैं, खड़े हैं, एक बार हाथ जोड़ के निवेदन, अगले 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। आप सभी हनुमान जी के अनुशासित सिपाही हैं। मैं निवेदन से आप सामने बैठ जाइए, खूब जगह पड़ी है। आपको हमेशा मजबूती दिखानी है, मजबूती के साथ साथ अनुशासन भी जरूरी है। उड़ान वालों, उड़ान पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब के हौसलों की बारी है। ये कतरा होकर तूफानों से जंग लड़ते हैं, इन्हें बचाना इस समुद्र की बारी है। कोई पूछे उनके गुरुए बेजा से, वो जंग लड़ी ही नहीं जो हमने हारी है। दुआ करो सलामत रहे नेताजी की हिम्मत, क्योंकि एक चिराग कई औंधियों पर भारी है, क्योंकि एक चिराग कई औंधियों पर भारी है। तो आपके सामने आपके लोक लाडले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हमारे बीच श्रीमान मून सिंह जी शेखावत छापला पधारे हैं। वो आज हमारे पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। निवेदन रहेगा गर्ग साहब से कि दुपट्टा पहनाकर साहब को सदस्यता दिलावें। ये जो विगत 5 वर्षों में साहब और नेताजी का जो अथक परिश्रम है ना, जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वो आज यहाँ देखने को मिल रही है। वो आगे आने वाला 25 तारीख आपको देखना है। और अब आपके सामने श्रीमान पुखराज जी गर्ग, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, जय तेजाजी, जय भीम। आपनो हनुमान, अपनी सरकार, आपनो हनुमान पुखराज जी गर्ग। नेताजी आप संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो।
नेताजी जय भीम। श्रीमान पुखराजी गर्ग साहब। आज भोपालगढ़ के अंदर हनुमान जी बेनीवाल साहब के आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुझे प्रत्याशी बनाए जाने पर और आज नामांकन दाखिल करने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सम्मानित मंच और सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का इस सभा के अंदर अभिनंदन, स्वागत। आप सभी लोग पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और इस देश के सबसे बड़े दलित नेता भाई चंद्रशेखर जी आजाद, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो दोनों ने मिलकर गठबंधन किया है, उनका एक लक्ष्य है कि हमारे दलित, गरीब और किसान के सभी साथियों को न्याय मिले। और वो न्याय कैसे मिल सकता है, वो ताकत बनाने के लिए ये दोनों भाई साथ में आए हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस गठबंधन को मजबूत करें ताकि किसान, गरीब और दलित को न्याय मिल सके। यही मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है, अपील है। आप 25 तारीख को जहाँ भी बोतल का निशान हो, चाहे केतली का निशान हो, आप उस पर बटन दबाकर सभी प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा जीता कर भेजें ताकि गरीब, दलित और किसान को न्याय मिल सके। यही मेरे आपसे अपील है। पुनः आप सभी लोग पधारें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सब इस जवान किसान की उम्मीदों को पंख देने के लिए राजस्थान रे भाई ने 550 करोड़ रो आज देवाड़े जनता रे बाते और एक आदमी रे बाते 251 रुपया आवे। ते थारी सोच लो, हल्ला भी आ सके। ए खाली पागल बनूनी बातें करे कि मैं यूं करियो, तू की गोली करियो और करियो तो हाँ मैंने बता व्यापार गयो कि मुसलमान भाई रे 70 साल रे मैंने लड़ूनो काम करियो और हनुमान जी बेनीवाल सबने जोड़नो काम करियो। आ है राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की ताकत। अगर ते जोड़नो काम करियो तो आज इन भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र रे मैंने और इतना बेड़ो नहीं होतो और इतना बरियोड़ो नहीं होतो। पार्टियां कड़ी आई दलिया भाई देव में हनुमान जी बेनीवाल ने कि वे माने जागरूक कर दिया और नितर मैं गोला चढ़ावा जा नहीं रहता। आ ताकत है राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी। सबने मारो करो कर
राजस्थान में भाई ने एक ताड़ो है मोटो और एक ताड़ो छोटो, दो ताड़ा है, दो ताड़ा है, उन्हें मोटो ताड़ेरी अगर चाबियां हटी है तो ताड़ों को नहीं खोल सके। वो ताड़ेरी चाबियां वे थे हो, वे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी की जनता है। इन वास्ते मैं तारे ज्यादा टाइम नहीं दे, मैंने वक्ता बोल ले रहा हूं। इन वास्ते हाथ जोड़ ले, तय दिलू कोई गलती होगी है तो माफ कर सो। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन श्रीमान सुमेर जी जोरिया साहब से, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला परिषद प्रत्याशी रहे, उनसे निवेदन कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। अब हमारे बीच कई हमारे साथी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। निवेदन श्रीमान रामपाल जी देदड़कुड़ी से को थोड़ा जल्दी पधारे। गर्ग साहब से निवेदन कि उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनाकर हमारे पार्टी की सदस्यता दिलाएं। अगली कड़ी में निवेदन श्रीमान पोकर राम जी मेघवाड़ उप सरपंच ओस्त्रा से कि वो भी आज हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्रीमान शेर सिंह जी पवार कोसाना से निवेदन श्रीमान तुलसाराम जी जटिया कोसाना से, वो भी आज हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बुद्धाराम जी देदेड़ से मेरा निवेदन कि वो जल्दी से मंच पर पधारें। साहब से दुपट्टा पहनकर कार्यक्रम लंबा हो गया है, बहुत ज्यादा वक्ता भी आपको संबोधित करेंगे, तो जल्दी से निवेदन कि वो मंच पर जैसे ही नाम आता है। गोपाराम जी हुड्डा भी हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। खेड़ी निवेदन कि वो मंच पर पधारें। दो, बिल्कुल दो पे रहेंगे सर। सभी का एक बार इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्याम सुंदर जी गर्ग साहब से निवेदन कि वो मंच पर पधारें और हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक और अप्रत्याशी श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब दुपट्टा पहनाकर सरवण जी सारण कूड़े से निवेदन कि वो पधारें। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा युवा व्यवसाय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, चाहे पार्टी की मीटिंग हो, कोई कार्यक्रम हो, कंधे से कंधा मिलाकर हरदम तैयार रहने वाले भाई दिनेश दूंदवाल से मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आए और सभा को संबोधित करावें। सरवण जी सारण कुड़ी से निवेदन कि वो पधारें। जो जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच प्रतिनिधि से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, आप मंच पर पधारें। यदि किसी का नाम मेरे से छूट रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। आपके आसपास कोई आप किसी जानते हैं तो निवेदन रहेगा कि उनको मंच पर भेजें। भाई दिनेश दूंदवाल बनाड़, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भाई राधेश्याम जी मेघवाल से निवेदन कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। सुमेर जी
भाई दिनेश दूंदवाल। आज इस नामांकन रैली में पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी एवं आजाद समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी, किसान, जवान, माताएं, बहनें एवं मेरे युवा कर्णधार साथियों, ठीक आज से 5 साल पहले इसी प्रांगण से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शुरुआत की थी और आज सभी किसानों, जवानों ने पुखराज जी गर्ग को दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर विधानसभा राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था और 5 वर्ष इन्होंने भरपूर सहयोग किया, हर जनता की सुनी, कामकाज किया। साथियों, लोकतंत्र के इस पर्व का आगाज हो चुका है, रणभूमि सज चुकी है। अतः एक बार पुनः हम सभी आपके बीच में आए हैं। आज इस पावन वेला में पुखराज जी गर्ग ने आप सभी की सादर उपस्थिति में नामांकन दर्ज किया था, तो इस उपलक्ष्य में मैं दिनेश दूंदवाल बनाड़ आपके बीच मेरे विचार रख रहा हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से भोपालगढ़ विधानसभा एवं आसपास के क्षेत्र में जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, क्षेत्र में एक अलग सा माहौल है। किसान, जवान उत्साहित है। दोनों पार्टियां, दोनों भाई भाई आपस में मिलकर इस भोपालगढ़ की जनता को खुशहाली प्रदान करेंगे। साथियों, पुखराज जी गर्ग ने 5 साल मेरे हिसाब से खूब सेवा की। इन्होंने कभी भी किसान की पगड़ी को सम्मान दिया, कभी आंच नहीं आने दी किसान की पगड़ी को। तो हम सभी का दायित्व बनता है एक बार पुखराज जी गर्ग को फिर हम 5 साल विधानसभा में भेजें। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुखराज जी को जन समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करें और पुखराज जी को विश्वास दिला दें कि हम आपके साथ हैं। साथियों, बाकी चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप भोपालगढ़ विधानसभा में कहीं पे भी चले जाना, किसी से पूछ लेना। कांग्रेस, बीजेपी एवं समस्त क्षेत्रवासियों के जबान पे एक ही नाम है, एमएलए एमपी खूब देखे, लेकिन पुखराज जी गर्ग जैसा सरल स्वभाव, सीधे आदमी कभी भी एमएलए एमपी नहीं बना है। साथियों, अड़ोस पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र के एमएलए बात करते हैं, अगर पुखराज जी जैसे एमएलए बन जाए तो एमएलए का कैडर खत्म हो जाएगा। क्या किसी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बैठाने से या उनका फोन उठाने से एमएलए का कैडर खत्म होता है क्या? लेकिन उन लोगों को हम लोगों ने ये दिखा दिया कि सरल स्वभाव के व्यक्ति ही हमेशा विधानसभा में जाएंगे। तो एक बार मेरी यही अपील है, आप सभी साथियों मिलकर हमें पुखराज जी को विधानसभा में भेजना है। एक विशेष अपील रहेगी मेरे युवा साथियों से, हमें बूथ पर काम करना है। हर व्यक्ति अपने अपने बूथ पर 2-2 आदमी चुनकर हर बूथ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विजय होनी चाहिए। साथियों, जितनी अपनी मेहनत ज्यादा होगी, जीत का उजाला उतना ही ज्यादा होगा। आखिरी में 2 लाइन कहना चाहूंगा। हमें रात है काली हरगज आ रात ढळेला, दिन उगेला, मेहनत कर दो रही जे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पूगेला। अरे जज्बे वाली जोत जगा ओ अंधियारो ढल जासी, पूरा कहवणिया आचो कैसी, सबरी सोच बदल जासी। अरे कायर न कुण पूछे, हिम्मत रो मान होया करे, कामयाबी री कदर होवे, मेहनत रो मान होया करे, कामयाबी री कदर होवे, मेहनत रो मान होया करे। साथियों, 20 दिन रात और दिन मेहनत करके पुखराज जी गर्ग को विधानसभा में भेजना है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश जी दूंदवाल। अब मेरा निवेदन रहेगा, श्रीमान चेतन जी माली भाटों की ठाणी भोपालगढ़ से, वो आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मंच पर पधारें। श्रीमान चेतन जी माली साहब से निवेदन, वो आज हमारे पार्टी परिवार की सदस्यता ले रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्रीमान जौताराम जी देवासी, श्रीमान ओमाराम जी बावरी, श्रीमान पेमाराम जी बावरी, श्रीमान रामपाल जी मेघवाड़, भीमा आर्मी अध्यक्ष लवेरा से निवेदन कि वो मंच पर तशरीफ लाएं। जितने भी हमारे पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा
श्रीमान सुमेर जी जोरिया से कि वो आए और सभा को संबोधित करावे। श्रीमान सुमेर जी जोरिया। युवा साथियों से निवेदन की जो भी